हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर वेरी वेल। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री पोर्शन के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 जिसका कि नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक जैसे देखिए उसमें होता क्या है कि देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और उन्हें हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जैसे अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में आप लोगों ने चैप्टर पढ़े हुए थे लास्ट में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो और उसके बाद आपने मैटर्स पढ़े हुए, मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़े हुए। तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारा मैटर था, सिंपली याद होगा आप लोगों को कि मैटर आप लोगों ने पढ़ा था। मैटर को फर्दर मोर आप लोगों ने क्लासिफाई किया था दो अलग अलग कैटेगरी में। एक हो जाता था आपका मिक्सचर और दूसरा हो जाता था आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो आप लोगों ने अबाउट द मिक्सचर वहां पर पूरा पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोग होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इसके बारे में पढ़ते थे। वहीं पर हमारा प्योर सब्सटेंस था। प्योर सब्सटेंस में आप लोग पढ़ते थे अबाउट द एलिमेंट्स और यहां पर पढ़ते थे आप लोग कंपाउंड्स। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर मोर 3 कैटेगरी में कराते हैं, जो भी आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा हुआ अपने चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स हो जाते थे, नॉन मेटल्स हो जाते थे और कौन से हो जाते थे, मेटलॉइड्स हो जाते थे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप लोगों ने क्या की थी, पढ़ी हुई थी। अभी यहां पर जो हमें बात करनी है बेटा, ठीक है, कि यही जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम और किस तरीके से प्रिसाइजली पढ़ सकते हैं। ये तो हमारा एक क्राइटेरिया है कि उन्हें हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की कैटेगरी में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं कि वाई। सबसे पहली चीज थी कि व्हाई डू वी नीड द क्लासिफिकेशन, जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इस चैप्टर को क्यों पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो जो बेटा सबसे पहला सवाल उठता है वो क्या है, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। ठीक है भैया, सबसे पहला सवाल यही आता है हमारे पास, क्या कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। तो अभी हम बात करेंगे इसी के बारे में। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है कि हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। आइए अब जानते हैं इसके बारे में और क्या है इसकी हिस्ट्री, इसके पीछे क्या क्या कारण है कि क्यों हमें इस क्लासिफिकेशन को पढ़ना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, वो क्या है, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया क्या, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। बेटा देखिए अब इसके पीछे का कारण क्या है। हुआ क्या था कि अप टू 1800, ठीक है ना, 1800, इन 1800 या फिर आप कह सकते हो अप टू 1800, कि जब तक 1800 हमारे सेंचुरी थी तब तक क्या था, देयर वर ओनली 30 एलिमेंट्स नोन। तब तक क्या थे, सिर्फ 30 एलिमेंट्स क्या थे, वो हमारे नोन थे, जिन्हें हम क्या करते थे, जानते थे। सो देयर स्टडीज वर क्वाइट इजी। ठीक है ना, ये क्या था, ये बहुत ही इजी टास्क था कि हम 30 एलिमेंट्स के बारे में क्या कर सकते हैं। जैसे होता क्या कि अगर एक क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो एक टीचर के लिए क्या होता है, ये बहुत ही इजी होता है, इजी टास्क होता है कि वो अपने बच्चों को क्या कर सकता है, एक एक बच्चे के बारे में प्रॉपरली क्या कर सकता है, वो डिफाइन कर सकता है कि वेदर द स्टूडेंट इज गुड और बैड इन विच सब्जेक्ट, या क्या उसका एटीट्यूड है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बिहाफ पे वो क्या कर सकता है, उन 30 बच्चों को भी डिफाइन कर सकता है। तो उसी तरीके से जब हमारे पास 30 एलिमेंट्स थे तब हम उन्हें क्या कर सकते थे, इजिली क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे। बट विद अ ग्रेजुअल डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ठीक है ना, क्या हुआ गया, जैसे जैसे हमारी क्या हो गई, ग्रेजुअल डिस्कवरीज होती गई। ठीक है ना, क्या हो रही थी भैया, ग्रेजुअल डिस्कवरीज हो रही थी, किसकी, ऑफ एलिमेंट्स की। लगातार हमें कुछ ना कुछ नए नए एलिमेंट्स क्या हो रहे थे, मिलते चले जा रहे थे। जब नए एलिमेंट्स आते जा रहे हैं तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही। अब हमारे लिए क्या होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। लगभग अगर आपको याद होगा, अभी आप पढ़ेंगे कि लगभग 1866 तक
1866 के अराउंड हमारे पास लगभग 66 तक हमारे पास कितने थे, लगभग 56 एलिमेंट्स थे, हो गए थे 30 से कितने हो गए थे, 56 एलिमेंट्स हो गए थे। बट अगर हम आज बात करें 1900, आफ्टर 1900 की बात या अभी की हम बात करते हैं, तो वी हैव 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स। तो अब 118, कहां हमारे पास 30 थे, कहां हमारे पास 118 है। तो क्या हम 118 लोगों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, तब तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, समय की भी कमी है और हमें अपने इस टास्क को क्या करना है, कंप्लीट भी करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे, कुछ एक क्राइटेरिया क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे आप लोग को पता होगा कि आपके स्कूल्स में टीचर्स क्या करते हैं कि दे क्रिएट अ टेबल ऑफ गुड स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट एंड स्लो लर्नर स्टूडेंट। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी हमारी बनी, और जब ये 3 कैटेगरी बन गई तो अब उसी के हिसाब से वो बच्चों को कैटेगराइज कर देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उनकी स्टडीज करते हैं। तो सेम यहां पर भी क्या किया गया कि जब हमारे 118 एलिमेंट्स हो गए, तो अब ये बात ही भैया ऐसा है कि ये पढ़ पाना तो मुश्किल है कि अकेले अकेले एक एक लोग को पढ़ा जाएगा, तब तो फिर जिंदगी बीत जानी है। तो इसलिए क्या किया गया यहां पर हुई कि ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन यानी इनका कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि जिससे हमारे 118 एलिमेंट को हम लोग क्या कर सके, आसानी से पढ़ सके। तो इसी के लिए इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। ठीक है ना। तो अब समझ में आया कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंपली क्या होता है, एज द टाइम गोज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, सो टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट मोर प्रिसाइज एंड कन्वीनियंट वी नीड द क्लासिफिकेशन। की अपनी पढ़ाई को यानी एलिमेंट्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडीज को थोड़ा सा कंपैक्ट, थोड़ा सा छोटा करने के लिए और ज्यादा प्रिसाइज या फिर अपनी सुविधाजनक बनाने के लिए, ताकि हम कम समय में ज्यादा से एलिमेंट के बारे में क्या कर सके, पढ़ सके। उस चीज को बनाने के लिए हमें क्या हुआ, इसका जरूरत पड़ा। ठीक है ना। तो समझ में आया कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये था कि हमें क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो सिंपली अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, तो सिंपली क्या होता है, as the number of element is more, ठीक है, so to make the study of element easy and convenient, we नीड क्लासिफिकेशन। सिंपल सा बात है क्या भैया, कि इसे इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए हमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन का जरूरत होता है। ठीक है ना। तो चलिए, ये था हमारे बारे में कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट डिफरेंट मॉडल्स की, हमारे जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे अपने अपने अटेम्प्ट्स लगाए टू फाइंड आउट कि हाउ दे कैन अरेंज ऑल द एलिमेंट्स विद इन द टेबल, के अपने एक ही टेबल में वो कैसे कैसे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। इस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा जैसे है डोबेरेनर के बारे में, डोबेरेनर्स ट्रायड है, फिर हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, एंड फाइनली वी विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आप वहां पर देखेंगे कि कैसे हमारा जो क्राइटेरिया था, कैसे रूल्स थे, वो किस तरीके से हमारे जो है बदलते चले गए, जैसे जैसे हमारा टाइम बीता गया, जैसे जैसे हमारी स्टडीज क्या हो गई, बढ़ती चली गई। होप यू ऑल हैव एंजॉयड एंड यू ऑल हैव गॉट द प्रॉब्लम रिगार्डिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन कमेंट मी। और याद रखिएगा, दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड्स ऑल्सो। ये बोर्ड्स में ऐसे ही पूछा जाता है, कभी कभी आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है। 1 मार्क्स में तो जनरली नहीं आता, बट 2 मार्क्स में ये डेफिनेटली आता है। तो इसलिए इसको इसी तरीके से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।